इमीडिएट ट्रांसफर कर दिया गया और पैसा दे दिया गया। और मुझे अभी कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले पता चला कि वो अब जाकर छूटा। मैं शॉक्ड था, अवाक था कि ये मतलब इतना समय, 8-10 महीना बीत गया और छूटा नहीं वो बच्चा। तो पता चला कि जिस अरेंजमेंट और जिस मैनेजमेंट के तहत ये पैसा दिया गया या कहा गया कि हाँ भाई अब मतलब ये पैसा दे, मतलब मेरी तो पैसा निकल चुका था, कस्टमर लाइबिलिटी उतार दी जाती, उस बच्चे को छुड़ा लिया था, लेकिन वो पैसा उस मद में नहीं खर्च हो पाया। और उसके एवज में, उस 2 लाख रुपए के एवज में जो कंपनी दे चुकी थी, उस लड़के ने अपनी जिंदगी के तकरीबन 1 साल या उससे ज्यादा वक्त जेल में गुजार दिए। ये हुए हैं। कैसे कैसी चीजें हुई हैं अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ये तक हुआ है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप तक आएंगी अभी धीरे धीरे। अब मुझे आप खुद ये बताइए, मैं पैसा दे चुका था, पैसा वहां पहुंचा नहीं, लड़का 1 साल तक जेल के अंदर है, उसका परिवार मुझे क्या समझेगा? गाली तो देगा। अगर उसे यह पता चले या बीच का बिचौलिया कोई ये कह दे कि 2 लाख रुपए मांगा और कंपनी ने नहीं दिया 2 लाख रुपए, तो उस बच्चे पे क्या गुजरेगी? उसका परिवार मेरे विरोध में ही तो खड़ा होगा। लेकिन मैं तो पैसा दे चुका था, पहले ही दिन पैसा दे चुका था, सिर्फ इस नाम पे दे चुका था कि यदि इस 2 लाख रुपए से लड़के की जिंदगी बच जाती है, छूट जाता है, क्लाइंट लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, केस खत्म हो जाता है, तो छोड़ो। और लेकिन वो पैसा उस तक नहीं पहुंचा। ऐसे बहुत से हादसे हुए। तो आज मेरी बात कुछ लोगों से हुई जो उस ग्रुप के पात्र थे कभी। उन लोगों ने मुझसे कहा भी कि मैं कुछ समय तक ग्रुप में रहूंगा, क्योंकि अगर अभी आज इमीडिएट मैं ग्रुप से लेफ्ट कर जाऊंगा तो लोगों को मतलब निशाना बन जाऊंगा। और हमारी बहुत सी चीज़ें उनके पास में हैं, या बहुत से हिसाब किताब हैं पैसे के जो लिया गया है चंदे के तौर पर, अभी वो मैनेजमेंट होना बाकी है, अभी उसके पोल खुलना बाकी है। तो उन लोगों ने जो बातें बताई, वो बातें आप लोगों तक मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि अवेयर रहिए। दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों को या उनको चीजों को श्रेय लेना उनको आता है, ताकि आपसे जो पैसे डकार चुके हैं उसको जस्टिफाई करा सके। अब मत करिएगा इस काम को। आप कस्टमर हैं अगर, तो आलतू फालतू ग्रुपों में जुड़े हुए हैं तो एग्जिट कर जाइए, निकल जाइए। मैं हर एक चीज का अपडेट देता रहूंगा, लगातार देता रहूंगा, आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ऐसी जगहों से निकल जाइए और ऐसी जगहों में बिल्कुल किसी प्रकार से इन्वॉल्व मत होइए। बेलाज अपना वक्त बर्बाद मत करिए। आपका समय बहुत कीमती है, आप बहुत कीमती, आपका पैसा बहुत कीमती, आपका दिल दिमाग का सुकून बहुत कीमती है। फिलहाल कल का दिन छोड़कर, यानी सोमवार का दिन छोड़कर, मंगलवार को फिर दिन में 12 बजे मैं एक जूम मीटिंग फिर रखने जा रहा हूं अपने कस्टमर्स की, जिसके लिंक आपको कल शेयर कर दिए जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, कस्टमर तक वो जूम लिंक पहुंचे। 500 की लिमिट रहेगी, 500 लोग ही आएंगे उसमें। लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नए कस्टमर्स आए, नए लोग आए। और भाई एक बार फिर से एक बात कहना चाहूंगा, जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हैं, हक और ईमानदारी से उस चीज़ को मैं खुद पूरा करना चाह रहा हूं। लड़िए मत, साथ दीजिए, गुस्से में मत आइए, दुआ दीजिए। अपना दिल और दिमाग ना खराब करिए, बल्कि दिल से दुआएं दीजिए और दुआ कीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूं। बिला वजह अरे गरे नथु खैरे उठाए गरो चक्कर मत पड़िए। जूम मीटिंग अटेंड करिए, ग्रुप को ज्वाइन करिए। आप देख लीजिए, अभी एक सप्ताह भी नहीं बीत रहा है, मैं शाइन सिटी हूं, ग्रुप मैंने बनाना शुरू किया, 17 ग्रुप बनकर फुल हो चुके हैं। ये कस्टमर का विश्वास है। और अगर ये विश्वास आपका बना रहा और मालिक ने चाहा, हमने ये जंग, हम जीतेंगे। 1 रुपए मुझे देना है, 2 रुपए मेरे पास है, हम जीतेंगे। आपको जमीन चाहिए, हम जमीन देंगे। आपको जमीन प्राइम लोकेशन चाहिए, आप डेवलपमेंट चार्ज दे के लेंगे। आपको जमीन बगैर पैसा दिए लेना है, हम आपको प्राइम लोकेशन नहीं, बल्कि ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत कूड़ा दे देंगे, कोई जमीन से हमने ली ही नहीं ऐसी। हम वो जमीन आपको देंगे जिस जमीन की वैल्यू होगी। और इसके अलावा अगर आप ज़मीन नहीं, अपना पैसा चाहते हैं, तो कोर्ट के में अंदर जो हम हलफनामा देंगे, उस हलफनामा के तहत हम ज़मीनों को लिक्विडेट करके आपको पैसा भी देंगे। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हम ही एक दूसरे के लिए सहारा बन सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। साथ दीजिए ताकि हम मिल करके सबकी लाइबिलिटी ख़त्म कर सके, चाहे आपकी हो चाहे किसी और कस्टमर की। आज मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप,
अपने कस्टमर्स, अपने एसोसिएट का साथ मांग रहा हूं। मुझे आपका साथ चाहिए ताकि मैं मजबूती के साथ खड़े होकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के हक की लड़ाई, जो आप ऐसे लोगों कंधों पे लड़ रहे हैं जो खुद गद्दार हैं, जो आपका खून चूस डालेंगे, जो आपका खून पी जाएंगे, उनके सहारे लड़ रहे हैं, वहां से निकलिए। इनमें से कोई ऐसा नहीं, किसी की इतनी एलिजिबिलिटी नहीं है कि वो आपके लिए लड़ाई, अगर आपको लड़ना ही था किसी एक समझदार, जिम्मेदार, अच्छे लॉयर के पास जाते, वो आपको राय देता, वो आपका साथ देता। लड़ाइयां ऐसे नहीं लड़ी जाती हैं, कानूनी लड़ाई से नहीं लड़ी जाती है कि आप ग्रुप बनाकर गालियां दें, किसी की मां बहन बेटी को बेइज्जत करें, किसी के बारे में इस्तेहार। ये लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती, ये जहालत होती है, बेवकूफ़ी होती है। कानूनी लड़ाई कानून के तरीके से लड़ी जाती है, नोटिस दी जाती है, एक नोटिस, दो नोटिस, तीन नोटिस के बाद एफआईआर कराई जाती है, स्टेटस रिपोर्ट मांगा जाता है कोर्ट से कि क्या हुआ, इसके अंदर कार्रवाई, हल मांगा जाता है, रास्ता मांगा जाता है, पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, उसके समझौते की तरफ जाया जाता है। एफआईआर करने के बाद गालियां नहीं दी जाती हैं, आपके ऊपर उल्टा केस हो जाएगा। एफआईआर करने के बाद डायरेक्ट पार्टी को फोन करके उससे नहीं धमकाया जाता, उल्टा केस आपके ऊपर हो जाएगा। अभी हमारी तरफ से किसी कायदे के वकील ने एक्शन ही नहीं लिया है, नहीं न जाने कितने लोगों पर उल्टी एफआईआर हो जाती। हर वो बंदा जिसने कंपनी से कमीशन लिया, अगर आज वो लड़ाई लड़ रहा है, जंग कर रहा है और एफआईआर डाला हो, उसके ऊपर उल्टा एफआईआर हो जाएगी, उसकी एफआईआर क्वैश हो जाएगी। हर वो बंदा जिसको कुछ पैसा कंपनी ने दिया है, उसकी एफआईआर अपने आप कैश हो जाएगी। अगर किसी ने किस्त दिया है, प्लॉट में लिया है और उसके बाद उसकी किस्त पूरी नहीं, उसने एफआईआर कर दी है, तो उस एफआईआर को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि आप उल्टा डिफॉल्टर हैं। सिर्फ बहुत सी लीगल पॉइंट्स हैं जो आपको पता तक नहीं है। हमारा एक अपराध है, एक पॉइंट है, हाँ हमने पैसा लिया है और हमें ज़मीन देना है, पैसा देना है, लेकिन आपके 10 मुद्दे हैं जो मेरे पास कमियों के तौर पर हैं। अगर मैं सारे मुद्दे बनाकर कोर्ट चला जाता आपसे लड़ने के लिए, तो लड़ाई लंबी हो जाती, विवादित हो जाती, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैं एफआईआर क्वैश कराने नहीं गया, मैं पॉइंट्स बनाकर आपको डिफॉल्टर घोषित करने नहीं गया, मैं आपके दिए हुए कैश के, नगद के पैसे के लिए मतलब आपसे लड़ने नहीं गया कि नहीं ये पैसा तो मुझे मेरा, झूठ बोलने नहीं गया। मैं तो मान रहा हूं आप पास जो रसीद है वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं मान रहा हूं इस बात को। तो चलिए साथ दीजिए, मिलकर पूरा करते हैं और आलतू फालतू ग्रुपों से निकलना शुरू कर दीजिए, एग्जिट मारना शुरू कर दीजिए। यही आपका वो है। जो लोग अभी नहीं एग्जिट मार रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जान रहा हूं, जिनसे मेरी बातचीत हुई, ज़्यादा संख्या इन लोगों की नहीं है, 5-7 लोगों की संख्या है। लेकिन उसके बाद जो लोग बचे रह जाते हैं ऐसे ग्रुपों पर, यकीन जानिए स्क्रीनशॉट हर दिन का मेरे पास आता है ग्रुप का। मैं उन नंबरों को आगे जाके चर्चित करूंगा कि इन नंबर को हमारी कमेटी, हमारे लोग ब्लैक लिस्ट करके निकाल लेंगे पहले, कि इनकी लाइबिलिटी के लिए हम खुद कोर्ट में डालेंगे कि हमारे रास्ते का रोड़ा बनने वाले लोग ये थे।